एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल फुजोशीला में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। हमें वो की स्टेप मॉम और उसके फादर को दिखाया जाता है, जो कि इधर उधर बस घूम रहे थे और बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो की स्टेप मॉम कहती है, आखिर ऐसा कैसे हो गया? हाँ, यहाँ कैसे आ गया? वो तो उसकी कैद में था ना। मुझे तो लगा कि वो जानवर अभी तक इसे नोच कर खा गया होगा, जिसे मार डाला होगा, पर ये यहाँ कैसे आ गया? तभी उसके फादर कहते हैं, मुझे भी समझ नहीं आ रहा, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे हो गया। उसे पेपर कहाँ से मिले, कैसे मिले, उसने ये कैसे कर दिया, पूरी बाजी कैसे पलट गई, मुझे कुछ समझ नहीं हो रहा। तभी ईवो की स्टेप मॉम ईवो के फादर को कहती है, मुझे नहीं पता, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, लेकिन मुझे वो लड़का इस घर में नहीं चाहिए। उसे भगाओ, उसे यहाँ से भगाओ। ये पूरी जायदाद मेरी है। उसे वापस मेरे पास लाओ। मुझे ये चाहिए। जल्दी करो, कुछ भी करो, पर करो। ईवो के फादर कहते हैं, ओ तुम ये क्या कह रही हो? आखिर मैं क्या करूँ? हाँ, इतनी जल्दी मैं क्या करूँ? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम क्या बक रही हो? हाँ, कि मैम कहती है, मुझे कुछ भी नहीं पता, पर मुझे वो यहाँ नहीं चाहिए। मैं इतने दिनों से उसको इसलिए बर्दाश्त कर रही थी क्योंकि तुमने कहा था कि वो जल्दी इस घर से जाने वाला है, वो जल्द यहाँ से चला जाएगा, उसे वो माफिया शाहजहान उठाकर ले जाएगा और उसे मार डालेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तुमने कहा था कि वो चला गया है, पर वो वापस कैसे आ गया? कैसे? आखिर वो कहाँ था? वो उसके पास था भी कि नहीं? तुमने उसे देखा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि वो किसी माफिया के कैद में था। उसे तो देखकर लग रहा है कि वो कहीं आराम से अय्याशी कर रहा था। ईबो के डैड कहते हैं, मुझे भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं। आखिर ये सब क्या हो रहा है? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। मुझे वक्त दो सब कुछ समझने के लिए। तभी ईवो की स्टेप मॉम कहती है, वक्त ही तो नहीं है, मैं उसे यहाँ बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ, कुछ करो, जल्दी करो। ईवो के डैड कहते हैं, ओह पहले तुम शांत रहो और चिल्लाना बंद करो, समझी? ईवो की मॉम कहती है, मैं चिल्ला रही हूँ। ईवो के डैड कहते हैं, हाँ तुम बहुत ज़्यादा चिल्ला रही हो, अपना मुँह बंद रखो, समझी? वरना क्या पता मुझसे कुछ गलत हो जाए। ईवो की स्टेप मॉम कहती है, क्या करोगे तुम, क्या करोगे? ईवो के डैड कहते हैं, ओह शांत रहो, मैं क्या करूँ तुम्हारा? ऐसे कहकर वो उस रूम से बाहर निकल जाते हैं क्योंकि वो ईवो की स्टेप मॉम को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। वो बहुत चिल्ला रही थी। ईवो की मॉम कहती है, तुम कहाँ जा रहे हो? यहाँ वापस आओ। और ईवो के डैड बिल्कुल भी नहीं रुकते, वो वहाँ से चले जाते हैं। ईवो की स्टेप मॉम बस उन पर चिल्लाती हुई वहीं खड़ी रह जाती है। ईवो के डैड के जाते ही वो भी चुप हो जाती है और नीचे फर्श पर धड़ाम से ना गिर जाती है और फिर अपने नीज पर बैठ जाती है। अपने हाथ को वो फर्श पर रख देती है और फिर कहती है, आखिर ये सब कैसे हो गया? कैसे? उससे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो दूसरी तरफ ईवो, जो कि अपने रूम के बालकनी में खड़ा था, वो कुछ चीज़ों को याद कर रहा था। अब यहाँ से हमें कुछ दिन बाद का सीन, पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। सुबह जान ईवो से पहले उठ गया था और वो बस ईवो को देख रहा था। वो ईवो के उठने का वेट कर रहा था। ईवो की आंख अब धीरे धीरे खुलने लगती है। ईवो धीरे धीरे उठने लगता है, पर उसके बॉडी में बहुत पेन हो रहा था। वो आवाज़ करता है, उसे बहुत दर्द हो रहा था। जान जल्दी से उसके पास आता है और उसको उठाते हुए उससे पूछता है, तुम ठीक तो हो ना? ईवो जान को देखता है, वो थोड़ा डर जाता है। जान कहता है, ओह तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। ईवो जान के मुँह से ये बात सुनता है, वो अपना मुंह फेर लेता है। कल रात जान ने जो किया ईवो को बिल्कुल पसंद नहीं आया। जान कहता है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक खबर है, क्या तुम वो पहले से जानते हो? ईवो कहता है, क्या है? जान कहता है, क्या तुम्हें अपनी मॉम की डेथ कैसे हुई थी उसके बारे में पता है? ईवो कहता है, हाँ, वो एक बीमारी से मर गई थी, उन्हें एक बीमारी हो गई थी और फिर वो बच नहीं पाई। जान ईवो के मुँह से वो बात सुनता है और हंसने लगता है और कहता है, क्या? हाँ, क्या तुम ऐसा सोचते हो? ओह माय गॉड, तुम ऐसे कैसे सोच सकते हो? तुम्हें ये तक भी नहीं पता कि तुम्हारी मॉम की डेथ कैसे हुई थी? तुम कितने ज़्यादा ही बेवकूफ़ हो, क्या कहूँ मैं तुम्हें? ये वो जान की तरफ देखता और कहता है, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मेरी मॉम की डेथ ऐसी ही हुई थी। अभी जान कहता है, क्या तुम्हारे
डैड ने तुम्हें यही बताया था? वो कहता है हाँ, उन्होंने यही बताया था। जान कहता है और तुमने विश्वास भी कर लिया? हाँ, तुमने उस इंसान पर विश्वास कर लिया जो तुमसे आज तक सच ही नहीं कह पाया। क्या तुम्हें लगता है तुम्हारे डैड ने तुमसे कभी भी कुछ भी सच कहा हो? ये वो जो कि अपना सर झुका लेता है। हाँ, उसके डैड ने हमेशा ही उससे झूठ बोला है। जान कहता है फिर तुम उनकी इस बकवास बातों पर कैसे भरोसा कर सकते हो, बताओ मुझे। वो कुछ भी नहीं कहता है। जान कहता है तुम्हारे डैड ने तुम्हारी मॉम के मरते ही दूसरी शादी कर ली थी ना? वो कहता है हाँ। तो जान कहता है तो तुम्हें बिल्कुल भी चैन नहीं हुआ कि तुम्हारी मॉम के मरते ही तुम्हारे डैड ने दूसरी शादी कर ली और मेरे लिए दूसरी वाइफ ले आई? वो कहता है नहीं। जान कहता है ओह छोड़ो, रहने दो, तुमसे पूछ रही बेकार है। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। वो कहता है कि क्या, तुम मुझे क्या बताना चाहते हो? जान कहता है तुम्हारी मॉम, उनकी डेथ बीमारी की वजह से नहीं हुई थी, उन्हें तुम्हारे डैड और तुम्हारी स्टेप मॉम ने मिलकर मारा था। वो ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या, ये तुम क्या कह रहे हो? तभी जान कहता है मैं सही कह रहा हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसी माफिया बन गया? मैंने तुम्हारे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाई थी और साथ ही तुम्हारे साथ जुड़े सारे पर्सन की, चाहे वो तुम्हारी मॉम ही क्यों ना हो, मुझे पता चला कि तुम्हारे डैड ने तुम्हारी मॉम की जायदाद हथियाने के लिए उनसे शादी की थी, पर उनका चक्कर तुम्हारी स्टेप मॉम से चल रहा था। शादी के बाद भी उन्हें तुम्हारी मॉम की जायदाद नहीं मिली थी। उसी बीच तुम पैदा हो गए थे। तुम्हारे डैड को तब भी कुछ भी नहीं मिला था। तुम्हारे डैड और तुम्हारी स्टेप मॉम ने ये प्लान बनाया था कि वो तुम्हारी मॉम को मार डालेंगे। उस समय तुम वहाँ नहीं थे, तुम अपनी नानी के घर थे। मैंने सही कहा ना? वो कहता है हाँ। कहता है उसी समय तुम्हारे डैड और तुम्हारे स्टेप मॉम ने मिलकर तुम्हारी मॉम को मार डाला। उन्हें लगा कि इसके बाद उनकी सारी जायदाद उन्हें मिल जाएगी, पर देखो तुम्हारी मॉम ने पहले ही ये भाप लिया था कि तुम्हारे डैड क्या मंसूबा बना रहे हैं और वो उन्हें उस मंसूबे में कामयाब नहीं होने देना चाहती थी, इसलिए उन्होंने पहले ही अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दी थी। कहता है ये तुम क्या कह रहे हो? जान कहता है मैं सच कह रहा हूँ। इवो की आंखों में आंसू आने लगे थे। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि उसके डैड ही उसके मॉम के कातिल होंगे। जान कहता है तुम्हारे स्टेप मॉम और तुम्हारे डैड तुम्हें बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, लेकिन तुम्हारी मॉम की सारी जायदाद तुम्हारे पास थी, इसीलिए वो तुम्हें मार भी नहीं सकते थे। इसीलिए उन्होंने तुम्हें इतने सालों तक अपने पास रखा ताकि जब तुम बड़े हो जाओ तुम अपनी सारी जायदाद उनके नाम कर दो। और ऐसा हुआ भी। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना? जान के ऐसा कहते ही वो तो कि रो रहा था, वो हाँ में अपना सर हिलाता है। जान कहता है रोने का कोई फ़ायदा नहीं है इबो, तुम्हारे मॉम डैड वो बहुत बुरे हैं। तुम्हारे डैड, उसके पास तो दिल ही नहीं है, वो तो एक जानवर है। नहीं पता था कि उसने मेरे साथ साथ खुद की फैमिली के साथ भी जानवरों जैसा सलूक किया है। उसने अपनी खुद की फैमिली तक को नहीं छोड़ा। हमारे डैड ने तुमसे वो पेपर पर साइन लिए और फिर तुम्हें मेरे पास भेज दिया ताकि मैं तुम्हें यहाँ पर तड़पा कर मार डालूँ, क्योंकि उन्हें तो तुम्हारी कोई ज़रूरत ही नहीं है। जिस काम के लिए उन्होंने तुम्हें इतने सालों तक अपने पास रखा था वो काम तो हो गया। तुमने अपनी सारी जायदाद उनके नाम कर दी। अब उन्हें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं थी, इसीलिए उन्होंने तुम्हारी बहन ली के बदले तुम्हें मेरे पास भेज दिया ताकि मैं जो चाहे तुम्हारे साथ वो करूं, और उन्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि तुम तो उनकी औलाद हो ही नहीं। ये वो जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से रोने लगता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो कहता है ये कैसे हो गया, ये क्यों मेरी गलती क्या थी इसमें? मेरी मॉम उन्हें इस तरह क्यों मारा? इबो बहुत ही ज़्यादा रो रहा था। जान इबो को देखता है। इबो को ऐसे देखकर जान को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो इबो को हक करता है और कहता है अब तुम रोना बंद करो, अब तुम्हारे रोने के दिन ख़त्म। अब तुम जाओ और अपने
स्टेप मॉम और अपने फादर को रुलाओ। ईवो ये सुनकर जान की तरफ देखता है। जान कहता है अब तुम्हारी बारी है कि तुम अपनी मॉम का बदला लो, और मैं तो पहले से ही तुम्हारे डैड के पीछे हूँ। मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला, पर मैं चाहता हूँ वो इससे पहले खूब तड़पे, खूब अपना माथा नोचे, मरने से पहले वो अपना सब कुछ खो दे। और मैं चाहता हूँ कि वो ये चीज़ उसी के हाथ हो जिसे वो अपने हाथों से मिटाना चाहते थे, जिसे वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। यानी कि तुम्हारे डैड तुम्हें नहीं चाहते थे, वो कब से तुम्हें हटाना चाहते थे। तुम अब जाओ और अपनी मॉम का बदला लो। वो कहता है पर कैसे? जान कहता है जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। अगर तुम्हें अपनी मॉम का बदला लेना है तो ये वो अपने आंसू को पोंछता कहता है मैं कुछ भी करूँगा, मैं कुछ भी करूँगा, मैं अपनी मॉम का बदला लूँगा, मैं लूँगा। जान कहता है ठीक है, तो ये लो। जान उसके सामने एक पेपर आगे करता है। वो कहता है ये? तभी जान कहता है ये वही पेपर है जिन पर तुम्हारे साइन किए थे कि अब से तुम अपनी सारी जायदाद अपने फादर को दे रहे हो। पर मैंने ये फाइल उनके रूम से अपने एक आदमी के मदद से चुरा ली है, और साथ में ये भी लो। वो कहता है ये क्या है? तभी जन कहता है ये वो फाइल है जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि तुम्हारी मॉम ने अपनी सारी जायदाद का वारिस तुम्हें बनाया है, और ये पूरी जायदाद तुम्हारी है। ये तुम्हारे पास रखो, और इस फाइल को तो जलना होगा। ऐसा कहकर जान उस फाइल को लेकर बालकनी की तरफ जाता है और इसमें आग लगा देता है और कहता है ये लो, तुम्हारी एक प्रॉब्लम तो ख़त्म हो गई। तुम्हारी जायदाद तुम्हारे पास है, और जो तो पेपर तुम्हारे पास है उसे दिखाकर तुम ये साबित कर सकते हो। अब वक्त आ गया है कि तुम अपना बदला लो, और साथ में मेरा भी। अब जो मैं चाहता हूँ वही होगा, तुम्हारा डैड बिल्कुल भी नहीं बच पाएगा। ऐसा कहकर जान एक बल स्माइल देता है। उस दिन के बाद से जान ईवो को अच्छे से प्रिपेयर करता है कि ताकि वो हर चीज़ कर सके। जान के काफ़ी ज़्यादा सिखाने और काफ़ी सारे बताने पर आज ईवो ऐसा है। ईवो अभी बालकनी में था और सामने की तरफ देख रहा था, तभी उसे एक वॉइस आती है, तुम क्या देख रहे हो? ये वो अपने ख्यालों से बाहर आता है और अपने सामने देखता है तो जान खड़ा था। जान को वहाँ देखकर ये वो बहुत ही ज़्यादा शॉक था। ये वो कहता तुम यहाँ कैसे? जान कहता है मैं यहाँ कैसे है? ऐसा कहकर वो आगे बढ़ने लगता है। ये वो पीछे जाने लगता है। जान कहता है क्यों, क्या हुआ बेबी? क्या तुम मुझे यहाँ देखकर खुश नहीं हो? ये वो कहता है नहीं ऐसा तो, पर तुम, ऐसे कहकर ईवो पीछे जा रहा था पर वो दीवार से टकरा जाते हैं। जान अब ईवो के करीब आ जाता है और उसकी कमर को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, और तुम्हें ये भी बताना चाहता था कि तुमने जो भी किया बहुत अच्छा था। मैं सच में तुमसे बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। ईवो कहता है पर तुम्हें कैसे पता कि मैंने क्या किया है? तभी जान कहता है ओह इन सबको छोड़ो, आज तुमने जो भी किया सच में उसने मेरा दिल खुश कर दिया। सच में मैंने तुम्हें जो जो कहा, जो जो सिखाया, तुम सच में वही कर रहे हो। अब तुम आगे भी सब अच्छे से करना ताकि तुम्हारी वो स्टेप मॉम और तुम्हारा वो डैड एकदम पागल हो जाए। ऐसा कहकर जान एक केवल स्माइल देता है। वो कहता है जान ईवो को देखता है, वो उसके फेस को पकड़ता है और उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है, पर ईवो जान को खुद से दूर हटा देता है और कहता है ये तुम क्या कर रहे हो? जान कहता है क्या, मैं तो वही कर रहा हूँ जो एक हस्बैंड को अपनी वाइफ के साथ करना चाहिए। क्यों? ऐसा कहकर वो ईवो को और अपनी तरफ खींच लेता है। जान कहता है मैं तुमसे प्यार कर रहा हूँ। ईवो कहता है ये प्यार नहीं होता। जान कहता है यही प्यार होता है बेबी। ऐसा कहकर वो ईवो को किस करने लगता है। ईवो जो कि अभी नहीं चाहता था, पर वो जान को रोक भी नहीं पा रहा था, और जान ईवो को किस करते करते अंदर की तरफ ले जाकर बेड पर लेटा देता है और उसे रफली किस करता रहता है। फिर वो उसके नेक पर आकर वहाँ भी उसे सक और लिक करने लगता है। वो कहता है नहीं प्लीज़ रुको जान, ऐसा मत करो, रुको। ऐसे कहकर ये वो अपने हाथों से जान को रोकने लगता है। जान कहता है ये तुम क्या कर रहे हो? हाँ? वो कहता है मैं ये नहीं चाहता, मैं भी नहीं चाहता। ये वो जान कहता है क्या तुम ये नहीं चाहते? तुम अपने हस्बैंड से प्यार नहीं चाहते? वो कहता है ये प्यार नहीं होता जान, ये नहीं होता, ये प्यार नहीं है। जान कहता है तो फिर क्या है? हाँ?
ये प्यार नहीं है तो फिर क्या है? वो कहता है ये लस्ट है। ये तभी सन कहता है हाँ क्या बकवास कर रहे हो, तुम ये कहना चाहते हो जो लोग प्यार करते हैं वो ये नहीं करते? वो कहता है करते हैं पर ऐसे नहीं। सन कहता है फिर कैसे? हाँ क्या कहना चाहते हो तुम, मुझे क्या साफ साफ बताओगे? वो कहता है सन तुम क्यों नहीं समझ पा रहे कि ये प्यार नहीं है, ये नहीं है। सन कहता है मेरा मूड ख़राब मत करो, समझे तुम? ऐसा कहकर सन उठ जाता है। सन कहता है ओह तुमने तो मेरा पूरा मूड ही ख़राब कर दिया। हाँ अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ और तुम्हें जो कहा है तुम वो अच्छे से करना और कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। वो कहता है ठीक है पर अच्छे से जाना और अपना ख्याल रखना। ईवो का ये वर्ड सुनकर सन थोड़ा शॉक हो जाता है। वो ईवो की तरफ देखता है और कहता है क्या? ईवो कहता है अपना ख्याल रखना। सन कहता है तुम मुझसे ये कह रहे हो, तुम मुझसे ये क्यों कह रहे हो? ईवो कहता है तुम कैसे भी हो पर हो तो मेरे हस्बैंड ही ना, तो मुझे तो एक अच्छी वाइफ का काम करना चाहिए ना। सन कहता है अभी तो तुमने बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं की, अभी तो तुमने एक वाइफ का धर्म नहीं निभाया। वो कहता है वो मैं तब करूँगा सन जब तुम समझ जाओगे कि आखिर प्यार क्या होता है। जब तुम पूरी तरीके से समझ जाओगे ना तब मैं खुद तुम्हारे पास आऊँगा और जो तुम चाहते हो मैं वही करूँगा। पर अभी तुम अनजान हो, अभी तुम्हें बहुत कुछ जानना है सन। मुझे नहीं पता कि तुम्हें ये किसने बताया, तुम्हें ये क्यों लगता है कि प्यार सिर्फ यही है एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाना, पर ये प्यार नहीं है जान, ये प्यार नहीं है। कभी किसी से पूछ कर देखना है जिसने कभी प्यार किया हो, वो तुम्हें अच्छे से बताएगा कि आखिर प्यार क्या होता है। ईवो की ये बातें सुनकर जान ईवो की तरफ घूर कर देखता है और फिर वहाँ से बालकनी से ही चला जाता है। ईवो जो कि जान के जाते ही बेड पर बैठ जाता है और उसकी आंखों में आंसू थे। वो कहता है सन तुम मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहे, बिल्कुल भी नहीं। एक तरफ तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती करते हो, वो करते हो जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, दूसरी तरफ तुम वो करते हो जो मैंने कभी नहीं सोचा था। तुम मुझे उस लायक बनाते हो ताकि मैं अपनी स्टेप मॉम और डैड के सामने खड़ा हो पाऊँ, उनसे अपनी मॉम का बदला ले पाऊँ। तुम मुझे ताकत देते हो और दूसरी तरफ हो तुम क्या हो जान, तुम क्या हो? मैं तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं पा रहा, बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम्हें कैसे समझूं, कैसे? ऐसा कहकर ईवो बस अपना सर नीचे कर लेता है और उसकी आंखों में आंसू थे। चलिए गाइस आज के लिए बस इतना ही। आज का पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।